नमस्कार दोस्तों, आज हम कृषि नामक अध्याय का तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं। पिछले अध्याय में हमने कृषि के बारे में जानते हुए उसके प्रकारों का अध्ययन किया और भारत की मुख्य फसलों का भी अध्ययन किया। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भारत में दालें, गन्ना, तिलहन और चाय के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद बागवानी फसलें, अखाद्य फसल रबड़, रेशेदार फसलें जिनमें कपास और जूट का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं, अर्थात शाकाहारी भोजन के लिए हमारे प्रोटीन का स्रोत होती हैं दालें। दोस्तों, भारत में अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना मुख्य दलहनी फसलें हैं। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है, अतः इन्हें शुष्क परिस्थितियों में ही उगाया जा सकता है। दालें खरीफ तथा रबी दोनों ही ऋतुओं में उगाई जाती हैं। भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। दालों के बाद बात करते हैं गन्ने की। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह बांस की प्रजाति का एक पौधा है। इससे मीठा रस निकाला जाता है। इससे गुड़ और चीनी निकाली जाती है। ब्राज़ील के बाद भारत विश्व में गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दोस्तों, गन्ना 21 से 27 डिग्री तापमान और 75 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में बोया जाता है। इसकी खेती में काफ़ी मात्रा में खाद की ज़रूरत होती है। इसकी कृषि के लिए उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियां हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तिलहन की। दोस्तों, भारत विश्व में तिलहन के उत्पादन में सबसे बड़ा देश है। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल और सोयाबीन तथा सूरजमुखी तिलहन की प्रमुख फसलें हैं। इनमें से अधिकतर खाद्य हैं और खाना बनाने में प्रयोग में लाए जाते हैं तथा कुछ फसलों को उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों, मूंगफली तिलहन की एक मुख्य फसल है। देश में मुख्य तिलहनों के उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त किया जाता है। मूंगफली उत्पादन में भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है। आंध्र प्रदेश इसके उत्पादन में भारत में पहला राज्य है। मूंगफली के बाद बात करते हैं चाय की। चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है। इसकी पत्तियों को सुखाकर चाय बनाई जाती है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। चाय उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय असम में उत्पादित की जाती है। दोस्तों, सर्वप्रथम अंग्रेजों ने इसकी कृषि को ब्रह्मपुत्र की घाटी में 1840 में आरंभ किया था। इसके लिए 25 से 30 डिग्री तापमान तथा 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता है। इसके लिए ढलवा जमीन आवश्यक है। चाय के बाद बात करते हैं कॉफ़ी की। भारत विश्व की लगभग 4% कॉफ़ी का उत्पादन करता है। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। भारत में लगभग सभी कॉफ़ी दक्षिण में उगाई जाती है। कॉफ़ी उत्पादन में कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ भारत की 70% कॉफ़ी उत्पादित की जाती है। दोस्तों, कॉफ़ी की 3 प्रमुख किस्में हैं: अरेबिका, लिबेरिका और रोबस्ता। भारत में उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफ़ी उपजाई जाती है। भारत में यह सबसे पहले यमन से लाई गई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं बागवानी फसलों की। भारत विश्व में सबसे अधिक
फलों और सब्जियों का उत्पादन करता है। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार के फलों का उत्पादक है। आम के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। यहाँ पर विभिन्न किस्म के आमों की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल तथा बिहार आम के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा बिहार और उत्तर प्रदेश में लीची, मेघालय में अनानास, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में अंगूर, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में सेब, नाशपाती, खुमानी और अखरोट इत्यादि प्रमुख रूप से पैदा किए जाते हैं। अर्थात ये क्षेत्र इन चीज़ों के लिए प्रसिद्ध हैं। साथ ही केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मिजोरम राज्यों में बड़े स्तर पर केले की कृषि होती है। बागवानी फसलों में काजू, काली मिर्च और नारियल भी महत्वपूर्ण है। भारत विश्व में काजू का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। दोस्तों, भारत विश्व की लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन करता है। भारत का मटर, फूलगोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं अखाद्य फसल रबड़ की। रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। दोस्तों, प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में भारत को विश्व में 5वां स्थान प्राप्त है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलावा मेघालय के गारो पहाड़ियों में इसकी कृषि होती है। इसके अलावा इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं रेशेदार फसलों की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे कपास की। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। इसे कम से कम 210 दिन पाला रहित मौसम की आवश्यकता होती है। इसके उत्पादन में काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। तेज और चमकीली धूप कपास को बढ़ने में सहायक होती हैं। इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 मिनट लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक कपास उत्पादन के प्रमुख राज्य हैं। दोस्तों, कपास उत्पादन में भारत का विश्व में 3रा स्थान है। कपास के अलावा दूसरी रेशेदार फसल है जूट। दोस्तों, जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती है, वहां पर इसका उत्पादन काफ़ी अच्छी मात्रा में हो जाता है। इसका प्रयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु और धागे बनाने में किया जाता है। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने दालें, गन्ना, तिलहन और चाय के बारे में चर्चा करते हुए बागवानी फसलें, अखाद्य फसल रबड़ और रेशेदार फसलों में कपास तथा जूट का अध्ययन किया। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, भूदान ग्रामदान, कृषि और भारतीय अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा तथा वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।